नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दाफाश। मंगलम सिटी के सभी निवासियों ने गुरुद्वारा के पास स्थित पार्क में एक सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड पंच बीपी सिंह ने मंगलम सिटी की बिजली, पानी, रोड, सीवरेज संबंधित सभी समस्याओं के निराकरण के लिए एकत्रित होकर संगठन में शक्ति दिखानी है। इस अवसर पर दिलीप सिंह सोडा ने कहा, हमें इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए एक होकर आवश्यकता पड़े तो धरना प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर एडवोकेट राजेंद्र मोदी ने कहा कि हम समस्या के लिए लीगल तरीके से पार नहीं पा सकते तो रोड जाम करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। प्रस्तावक सूत्र ने समर्थन किया। इस अवसर पर उपस्थित सैकड़ों लोगों में गुरचरण सिंह, शत्रुंजय सिंह, प्रहलाद कुमार, दीपेंद्र सिंह, महेश यादव, राजवीर सिंह, नरेश चौधरी, लेखराज गुर्जर, गोपाल राव, अवतार सिंह एवं सभी गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। लोगों ने धरने पर बैठे हैं, क्या एक्चुअली माजरे इनकी सब जानकारी लेता हूं। जैसे कि सुनने में आया, ग्राउंड रिपोर्ट से हमें पता चला है कि मंगलम सिटी में मेन जो मुख्य द्वार का जो रास्ता है कालवा रोड से कनेक्ट होता है, जहां पे काफ़ी सारी अपार्टमेंट्स है, बिल्डिंग्स है। यहाँ पे लगभग 1500 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स है। यहाँ पे सभी लोगों को दुविधा हो रही है, खासकर बरसात के मौसम हो रही है। ये सब क्यों हो रही है, किन की वजह से, क्या है लापरवाही, ये सब जानकारी लेते हैं। आइए कैमरामैन, आप मेरे साथ आइए, काफ़ी लोग बैठे, इनसे भी जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले तो हमारे समाचार में आपका स्वागत है। सर, आप ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, किसके रूप में दे रहे हैं, क्या माजरा बताइए। हमारे मंगलम सिटी में जो है अभी रोड की हालत बहुत जर्जर हो रही है। ये कॉलोनी जो है 2004 की कटी हुई है। 2004 में कॉलोनाइजर जो हैं उन्होंने सड़क को बनवाया था, उसके बाद आज तक सड़क बनी नहीं और आज जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं और जगह जगह एक्सीडेंट होते रहते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है और बहुत ही बुरा हाल है सर, बहुत ही जर्जर है। सर, ये किसकी लापरवाही समझते हो आप, या प्रशासन की, या आपकी जो मंगलम सिटी डेवलपर्स ने काटे, या और कोई सोसाइटी या विकास समिति, किनकी लापरवाही के चलते सब? सर, ये कॉलोनी जो है ये कॉलोनी जो है वो एनके गुप्ता जी की काटी हुई है, जो मंगलम डेवलपर हैं, कॉलोनाइज़र हैं मंगलम सिटी के। लेकिन उन्होंने, जैसा मैं माननीय मंत्री जी के पास भी गया और उनसे कौन से मंत्री जी के पास? लालचंद कटारिया जी हमारे माननीय मंत्री हैं, उनके पास भी गया तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और सड़क निर्माण का कार्य कराएंगे। और उनके पास गया तो वो क्या जेडीए के पास गया, जेडीए मतलब सब टाल मटोल वाली बात हो रही है सर। अभी तक कोई भी ऐसा ऑथेंटिक ये नहीं हुआ कि हमारे यहाँ सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। सर, ये कॉलोनी कितने बीघा में बसी और कम से कम कितने अपार्टमेंट्स होंगे यहाँ पे? यहाँ पे 250 बीघे में मंगलम सिटी बसी हुई है सर। उसके अलावा यहाँ पे 4200 परिवार निवास करते हैं। लगभग में 15 से 17 हज़ार लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं सर अभी प्रेजेंट टाइम में। सर, आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम बीपी सिंह है, मंगलम सिटी विकास समिति का अध्यक्ष हूँ, वार्ड नंबर 13 का वार्ड पंच हूँ सर। सर, आप जो धरना दे रहे हैं, आपका मेन मुद्दा और आपका क्या मांग है, ये बताएं। हमारा मेन मुद्दा है, मूलभूत सुविधाओं से हम सभी वंचित हैं और ना हमारे पास सीवरेज है, ना सड़क है, ना ही लाइट है, ना पानी है। तो मतलब कोई भी हमारे पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, सड़क की बहुत ही आवश्यकता है सर, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और हमारे यहाँ काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है एक्सीडेंट की वजह से। हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाओं से पूरी वंचित है सर हम सब। देखिए कैमरामैन, मैं आपको फिर बताऊं, जनता को बताना चाहता हूं हमारे समाचार के माध्यम से, ये कॉलोनी में 2006 से इसी तरह की गतिविधि चल रहा है। आए दिन, खासकर जब बरसात का मौसम होता है, मानसून सीजन आता है, आए दिन देखने को मिलता है एक्सीडेंट। एक किसी व्हीकल से छोड़ो, पैदल चलना भी यहाँ बहुत मुश्किल होता है, कठिन मुश्किल होता है। यहाँ पे और भी बैठे हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे समाचार में स्वागत है, आप थोड़ी जानकारी दीजिए सर, किस मुद्दे पर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? सर, मंगलम सिटी कॉलोनी में ना तो सड़क है, ना पानी की सुविधा है, कुछ जगह पे सीवरेज की प्रॉब्लम है और लाइट्स की तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से आपराधिक गतिविधियाँ, एक्सीडेंट, काफ़ी सारी समस्याएं जो आम जनता को भोगनी पड़ रही है। इसके लिए हमें ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपने अब तक लालचंद जी कटारिया के अलावा और किनको ज्ञापन दिया है? सर, हमने पहले जेडीए में राजेंद्र राठौड़ जी से मिले थे और जेडीए में भी गए थे, लालचंद कटारिया जी के पास में भी गए हैं। यहाँ के लोकल पार्षद हैं, उनसे भी हमने निवेदन किया था। अब सरपंच साहब से भी निवेदन कर रहे हैं। सभी चीज़ें इसके लिए प्रयास रहते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे सर, विशेष जो आपको सुविधा नहीं मिल रही, जो आपको चाहिए भाई, एक आम आदमी को जो सुविधा मिलनी चाहिए? सर, मेरा तो निवेदन है कि जो भी सरकार है या जेडीए, जो भी इसमें, या कॉलोनाइजर है, जो भी इसमें जिम्मेदार है, हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे पहले तो कि वो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे हमारे को पूरा हमारे व्यवस्था कराएं। अगर वो ये चीज़ नहीं करते हैं तो फिर हमारे को की धारण करना पड़ेगा, जिसके लिए हम धरना प्रदर्शन है, आमरण अनशन है।
ऐसी चीज़ों पे भी जा सकते हैं। सर आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह धन्यवाद सर। देखिए यहाँ पे और भी लोग बैठे हैं। सर आप क्या बताना चाहेंगे सर? और बोलो ना सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? और हमारे मंगलम सिटी में चाहे इतने साल से ही बची हो, आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। न तो सड़क है, न पानी, न बिजली है, न रहने की मूलभूत व्यवस्था से हम वंचित। जानकारी देना चाहता हूँ कि मंगलम सिटी के अंदर पहली बात तो ये कि ये सरकार, चाहे जेडीए हो, चाहे कॉलोनाइजर हो, चाहे सरकार हो, जहाँ पर जनता को बसाया जाता है तो वहाँ पर सरकार और कॉलोनाइजर चाहे जेडीए हो, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। जब यहाँ पर आकर के बसने के लिए हम आए तो उस समय ये कहा गया था कि भाई रोड बहुत जल्दी हो जाएगी, पानी की सुविधाएं हो जाएगी और सड़क बन जाएगी। मैं यहाँ से 5 साल से रह रहा हूँ। सरकार बनेगी जो प्रदेश का चहुमुखी विकास करेगी। जिला विदिशा तहसील पटरी पटारी से नित्याराम साहू की रिपोर्ट। दोबारा सुविधा दी गई, लेकिन उस समय पर यहाँ पर समिति बनी हुई थी। समिति के माध्यम से भी हमने मंत्रियों के पास भी, जेडीए के पास भी ये सारी जानकारी उनको दी गई, लेकिन आज तक उन सुविधाओं के माध्यम से कुछ भी कोई भी कार्य नहीं हुआ है। न सीवरेज है यहाँ पर, न लाइट है। मैं यहाँ पर आया था, अच्छा भला आया था, लेकिन मैं बता दूं कि मेरी आज रीढ़ की हड्डियाँ टूट गई हैं। रीढ़ की हड्डियों में बैंड आ गया है। यहाँ की जो रोडों पर गड्ढे बने हुए हैं, वो गाड़ी चलाने के माध्यम से मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने चालू हो गया है और कम से कम 2000 रुपये महीने की दवाइयाँ लगती है। लेकिन मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और मैं आदर्श विद्या मंदिर में टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ। यहाँ कौन से ब्लॉक में रहते हैं सर? यहाँ जी ब्लॉक के अंदर में। भावी प्रत्याशी है जिनसे वार्ता की गई, जिन्होंने कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित कराते हुए कहा कि कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में मतदाताओं से भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए मत मांगेंगे और कांग्रेस सरकार प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी जो प्रदेश का चहुमुखी विकास करेगी। जिला विदिशा तहसील पटरी पटारी से नित्याराम साहू की रिपोर्ट। जहाँ से हमें सुविधा मिलती है। और दूसरी बात ये भी है कि हम जेडी के पास भी गए, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी के पास भी गए। उन्होंने हमें सिर्फ ये बोला कि भाई ठीक है। उन्होंने डीसी साहब जो है अपने विजय गोयल जी से बात करी और धारीवाल भावी प्रत्याशी है जिनसे वार्ता की गई, जिन्होंने कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित कराते हुए कहा कि कांग्रेस कमलनाथ के देखिए अभी तक कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स मिला सबकी मांगेंगे और कांग्रेस सरकार प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी जो प्रदेश का चहुमुखी विकास करेगी। जिला विदिशा तहसील पटरी पटारी से नित्याराम साहू की रिपोर्ट। अब अभी कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? मैं तो देखो 5 साल से 5 साल से रह रहे हो। तो आप इतने बुजुर्ग हो, किसी को सलाह मशवरा नहीं किया, किसी विकास समिति से संपर्क नहीं किया कि भाई रोड ठीक कराओ, सबको परेशानी हो रही है? जिन्होंने कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित कराते हुए कहा कि कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में मतदाताओं से भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए मत मांगेंगे और कांग्रेस सरकार प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी जो प्रदेश का चहुमुखी विकास करेगी। जिला विदिशा तहसील पटरी पटारी से नित्याराम साहू की रिपोर्ट। सुननी कोई चीज़ की सुविधा नहीं है सरकार की गति से। सरकार की पीछे जनता की नहीं है, डेमोक्रेटिक बाबू जी आपका नाम बताइए। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात की जानकारी दी और मैं कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में मतदाताओं भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए मत मांगेंगे और कांग्रेस सरकार प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी जो प्रदेश का चहुमुखी विकास करेगी। देखिए 3 समस्या भारी, लेकिन सबसे मेन मुद्दा इनका सबसे भारी समस्या है रोड की समस्या। अगर रोड सही हो जाए, कंस्ट्रक्शन तो आने जाना आवाज है, खासकर मानसून सीजन में जो इनको परेशानी झेलनी पड़ रही है वो झेलनी नहीं पड़े। इसी तरह से देखते रहे हमारा समाचार गोविंद सिंह नाथक सर, जय हिंद जय भारत। सर से बताएं सर। भावी प्रत्याशी है जिनसे वार्ता की गई, जिन्होंने कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित कराते हुए कहा कि कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में मतदाताओं से भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए मत मांगेंगे और कांग्रेस सरकार प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी जो प्रदेश का चहुमुखी विकास करेगी। जिला विदिशा तहसील पटरी पटारी से नित्याराम साहू की रिपोर्ट। लेकिन लीगली कुछ नहीं होना। अब वोट देना बंद कर दो और पॉलिटिशियन को अंदर घुसने मत दो।
सर ये जो समस्या पिछले 2006 से चल रही है उसके बाद की समस्या है, खासकर जो आम रास्ता जो कालवाड़ से कनेक्ट होता है जिनसे वार्ता की गई, जिन्होंने कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित कराते हुए कहा कि कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में मतदाताओं से भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए मत मांगेंगे और कांग्रेस सरकार प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी जो प्रदेश का चहुमुखी विकास करेगी। जिला विदिशा तहसील पटारी से नित्याराम साहू की रिपोर्ट। और प्लेट लेने के बाद में ऐसे लगता है कहाँ के फंस गए, इतनी गंदी जगह है यहाँ पे, फिर उनका रीसेल नहीं होता है, प्लेट बाद बिकते नहीं है, वो ऐसे होते हैं कि खड्डे से कुएं में वो कूद गए। अब प्लेट तो ले लिया जैसे तैसे, किस्तें चालू हो गई और सुविधा जिनसे वार्ता की गई, जिन्होंने कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित कराते हुए कहा कि कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में मतदाताओं से भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए मत मांगेंगे और कांग्रेस सरकार प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी जो प्रदेश का चहुमुखी विकास करेगी। जिला विदिशा तहसील पटारी से नित्याराम साहू की रिपोर्ट। इतनी ज़्यादा परेशानी है, जैसे तैसे एक बार प्लेट लिया है, अब सोच रहे हैं वापस भेज दें, कम से कम किराए में ठीक थे यहाँ से, लेकिन ये बिकता भी नहीं है और यहाँ पे सुविधा भी नहीं हो रही है। देखिए ये जो बता रहे हैं एक नागरिक से हम जानकारी लेते हैं।